दोस्तों जय हिंद। स्वागत है आपका केंद्रीय मानवाधिकार एवं समाज कल्याण भारत परिवार में। आज हम लोग बोर्ड के माध्यम से सीखेंगे कैसे हम लोग स्वयं सहायता समूह का निर्माण करें, किन किन सावधानियों का ध्यान में रखना है, क्या क्या नियमों का पालन करना है। ये विस्तृत जानकारी आज हम ऑन बोर्ड सीखने वाले हैं। स्वयं सहायता समूह बनाने का क्या क्या है तरीका। तो बगैर समय गवाए हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले यह ध्यान देना होगा, स्वयं सहायता समूह में आने के लिए आपका रजिस्ट्रेशन केंद्रीय मानवाधिकार एवं समाज कल्याण भारत में होना अनिवार्य है। रजिस्ट्रेशन जो होता है या फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई चार्ज नहीं लगता है। लेकिन यदि आप स्वयं सहायता समूह में आना चाहते हैं, स्वयं सहायता समूह से आप अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा। वो नियम क्या है? सर्वप्रथम आपको 999 रुपए की सहयोग राशि केंद्रीय मानवाधिकार एवं समाज कल्याण भारत के खाते में डोनेट करना पड़ेगा। तब जाकर के आप इस अभियान का हिस्सा बन जाएंगे। और इस अभियान का हिस्सा बनने के बाद आपको सर्वप्रथम अपने प्रथम जो सीनियर सदस्य होंगे उनकी मदद में, सीनियर सदस्य की मदद में आपको 155 रुपए की सहयोग राशि पे करनी पड़ेगी। आप उनकी मदद कर देते हैं, उनके खाते में यह राशि भेजना है जो प्रथम नंबर के आपके सीनियर सदस्य हैं। जैसे ही उनके द्वारा फाइनली आपको अप्रूवल मिलता है, तो आपको तुरंत ही आपके जो दूसरे नंबर के सीनियर सदस्य होंगे, जो कि पदाधिकारी हैं, ग्रामीण या फिर शहरी, ग्रामीण या फिर शहरी पदाधिकारी हैं, ये प्रभारी होते हैं, इनकी मदद में आपको 210 रुपए भेजना होता है। यह अनिवार्य है। साथ ही साथ इनके अप्रूवल के बाद जो तीसरे नंबर के आपके अधिकारी होते हैं, जो कि थाना प्रभारी होते हैं, इनकी मदद में आपको 500 रुपए की सहयोग राशि भेजनी होगी डायरेक्टली इनके खाते में। जब आप यह कार्य कर लेते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर जो 3 सीनियर अधिकारियों की आपने मदद किया है, इनके खाते में सहयोग राशि भेज करके वह कुल धनराशि हो जाती है 865 रुपए। आपने केंद्रीय मानवाधिकार एवं समाज कल्याण भारत के खाते में सहयोग के रूप में 999 रुपए भेजा और 3 सीनियर सदस्यों की मदद में आपने 865 रुपए भेजा। यह टोटल धनराशि हो जाती है 1864 रुपए, 1864 रुपीज। ये टोटल धनराशि आपको अपना समूह निर्माण करने के लिए डोनेट करनी पड़ती है। आप जब तक यह कार्य नहीं करते हैं तब तक आप अपना समूह शुरू नहीं कर सकते हैं। यानी कि जब आप इस समूह का हिस्सा बनते हैं तो 3 पदाधिकारियों की मदद करना अनिवार्य होता है। इनकी मदद करने के बाद ही आपको यह परमिशन मिलती है कि अब आप भी अपने समूह का निर्माण कर सकते हैं। आपके समूह का नाम होता है समूह ए और समूह बी। ध्यान से समझेंगे, जब तक आप अपने दोनों ही समूह में एक एक सदस्यों को सदस्यता नहीं दिलाते हैं, तब तक आपको इस समूह से किसी भी प्रकार का लाभ नहीं प्राप्त होता है। तो ध्यानपूर्वक समझेंगे। जैसे ही आप अपने समूह ए में, मान लेते हैं कि आपने अपने समूह ए में मेरी सदस्यता करा दिया, मेरा नाम है रवि, और समूह बी में आपने एक दूसरे सदस्य की सदस्यता कराया जिनका नाम है अंकेश। यह एक उदाहरण है, एक एग्जाम्पल के लिए है। जरूरी नहीं कि रवि और अंकेश को ही सदस्यता कराना है, आप किसी भी सदस्य को सदस्यता करा सकते हैं। तो आप इलिजिबल हो जाते हैं संस्था द्वारा 3 प्रकार की प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने के लिए। प्रथम प्रोत्साहन राशि जो होती है वह होती है आपकी डायरेक्ट और डायरेक्ट प्रोत्साहन राशि के रूप में आपको 200 रुपए पर सदस्य, 200 रुपए पर मेंबर सहयोग राशि प्राप्त होती है। तो आपने अपने समूह में डायरेक्ट 2 सदस्यों को सदस्यता दिलाया, इसलिए आपको 200 प्लस 200 रुपए की सहयोग राशि प्राप्त होगी। आपको कुल राशि प्राप्त हो गई 400 रुपए। साथ ही साथ
जिस प्रकार से आपने अपने प्रथम सीनियर सदस्य की मदद में 155 रुपया भेजा, उसी प्रकार से अब चूंकि हमारे प्रथम सीनियर आप होते हैं, अंकेश जी के भी प्रथम सीनियर आप होते हैं, तो अब हम दोनों सदस्य मिलकर के आपकी मदद में 155 रुपए की सहयोग राशि भेजेंगे। तो आपको कुल 310 रुपए की और सहयोग राशि प्राप्त होगी, जो कि हमारे द्वारा आपके अकाउंट में भेजी जाएगी। साथ ही साथ अब सेम काम हमको और अंकेश जी को भी करना है। हम अपने दूसरे सीनियर सदस्य को 210 और तीसरे सीनियर सदस्य को 500, यानी कि अब हमने आपको 155 भेजा, तो जिनको आपने अपने सीनियर सदस्य को 155 भेजा था, इन्हें 210 भेज देंगे, और जिनको आपने 210 भेजा था, इन्हें हम 500 भेज देंगे, क्योंकि ये हमारे तीसरे अधिकारी हो जाएंगे और ये हमारे दूसरे अधिकारी हो जाएंगे। सेम प्रक्रिया अब हमें और अंकेश जी को भी करनी है, क्योंकि आप, हम और अंकेश जी मिलकर के अब तो 3 सदस्य हो गए हैं। तीनों लोग मिलकर के क्या करेंगे, फिर से नए समूह का निर्माण करेंगे। अब सेम प्रक्रिया हमारे द्वारा भी किसी राम नाम के सदस्य का मान लेते हैं, सदस्यता हो गई। इधर किसी श्याम जी नाम के सदस्य की सदस्यता हो गई, और इधर अंकेश जी के समूह में भी राहुल जी के नाम की सदस्यता हो गई, और इधर मान लेते हैं मोहन जी के नाम की सदस्यता हो गई। तो अभी हम आपके द्वितीय लेवल के मेंबर हो जाते हैं, ये चारों सदस्य। अब आप नोटिस करेंगे कि हमने मदद किया आपको, अब ये दोनों सदस्य हमारी मदद करेंगे और ये दोनों सदस्य अंकेश जी की मदद करेंगे। जिस प्रकार से आपको 400 प्लस 300 रुपए प्राप्त हुए, उसी प्रकार से हमको और अंकेश जी को भी 400 प्लस 310 रुपए प्राप्त होंगे। लेकिन मजे की बात यह है आपके लिए कि इन चारों सदस्यों के दूसरे नंबर के पदाधिकारी आप हो गए, यानी कि अब आपका पद बदलने वाला है, आप ग्रामीण व शहरी प्रभारी बनने वाले हैं। तो अब इन चारों सदस्यों के द्वारा आपको भी 210 रुपए की सहयोग राशि जाने वाली है। 210 गुना 4 हो जाएगा, तो आपको कुल जो सहयोग राशि प्राप्त होगी वह हो जाएगी 840 रुपए की। सेम इसी प्रकार से अब राम जी भी अपने समूह को आगे बढ़ाएंगे। इधर मान लेते हैं किसी ए नामक सदस्य का रजिस्ट्रेशन हुआ, इधर किसी बी नामक सदस्य का, और इस समूह में किसी सी नामक सदस्य का रजिस्ट्रेशन हुआ, इस समूह में किसी डी नामक सदस्य का, इस समूह में किसी ई नामक सदस्य का रजिस्ट्रेशन हो गया, और इधर किसी एफ नामक सदस्य का रजिस्ट्रेशन हो गया, इधर जी, इधर एच। तो ये कुल 8 नए सदस्य आपके तीसरे नंबर वाले समूह में रजिस्ट्रेशन प्राप्त करते हैं। जिस प्रकार से आपने अपने थाना प्रभारी को 500 रुपए की सहयोग राशि भेजा, अब इन 8 नए सदस्यों के थाना प्रभारी आप होते हैं, और ये 8 नए सदस्य मिलकर के आपको भी 500 रुपए की सहयोग राशि डोनेट करते हैं। तो कुल आपको सहयोग राशि के रूप में 4000 रुपए प्राप्त हो जाता है। ध्यान देंगे, जब आपका समूह विस्तृत रूप से निर्मित होने लगता है, तो आपको संस्था एक और बोनस की राशि देती है, और वह बोनस की राशि है पोस्ट मैचिंग बोनस। आप देखेंगे जिस प्रकार से आपने 2 सदस्यों को सदस्यता दिलाया, तो आप बन जाते हैं सीनियर सदस्य। उसी प्रकार से जब इन दोनों सदस्यों ने भी 2-2 सदस्यों को सदस्यता दिलाया, तो इनका भी पदभार बदलता है, और इन चारों सदस्यों ने भी 2-2 सदस्यों को सदस्यता दिलाया, तो इनका भी पदभार बदल जाता है। तो अभी तक कुल 14 सदस्य आपके समूह में हो चुके हैं, और इनमें कुल 6 पदाधिकारी हो गए हैं। तो आपको 6 पदाधिकारियों की पोस्ट मैचिंग बोनस के रूप में, यहाँ पर एक पदाधिकारी की पोस्ट मैचिंग बोनस के रूप में आपको 200 रुपए प्राप्त होता है। तो 6 पदाधिकारियों की पोस्ट मैचिंग बोनस के रूप में आपको कुल 1200 रुपए प्राप्त होते हैं। अब आप टोटल यहाँ पर नोटिस करते हैं, तो आपको 6750 रुपए की सहयोग राशि प्राप्त हो जाती है, मात्र 14 सदस्यों को सदस्यता दिलाने से। अब चूंकि आपने 14 सदस्यों को सदस्यता दिलाया, 6750 रुपए प्राप्त किया, तो जाहिर सी बात है हम भी 14 सदस्यों को सदस्यता दिलाएंगे, अंकेश जी भी 14 सदस्यों को सदस्यता दिलाएंगे, हमें भी तो 6750 रुपए प्राप्त करना है। इसी क्रम में आपको केवल एक बात का ध्यान देना होगा, जब आपको 500 रुपए की सहयोग राशि प्राप्त होना शुरू हो जाता है, तो आपको क्या करना है, अपने जो चौथे नंबर के सीनियर अधिकारी हैं, इनकी मदद में 2000 रुपए भेज देना होता है।
और ये चौथे नंबर के जो सीनियर अधिकारी होते हैं, ये होते हैं ब्लॉक प्रभारी। ब्लॉक प्रभारी को आप भेजते हैं 2-2 हजार रुपए। यह काम करने से आपको भी ये फायदा होगा कि आपके भी चौथे नंबर में कुल 16 सदस्यों का समूह बनता है, और इन 16 सदस्यों के द्वारा आपको भी 2-2 हजार रुपए की सहयोग राशि प्राप्त होती है। आप कुल 32 हजार रुपए की सहयोग राशि प्राप्त करते हैं। विस्तृत जानकारी आपको पीडीएफ में मिल जाएगी, या फिर ये वीडियो जिनके द्वारा आपको मिल रही है आप उनसे कांटेक्ट करेंगे, वहां पर भी आपको विस्तृत जानकारी मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय मानवाधिकार।